नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। महाराष्ट्र और यूपी सरकार में बढ़ी रार, संजय राउत ने सीएम योगी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विवाद थमता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बयान पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, लाखों श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश भेजा है। जो लोग पैदल चलकर गए उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, केंद्र सरकार की है। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनके दिल और दिमाग से एक ही आवाज आएगी, जय महाराष्ट्र। संजय राउत ने कहा, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के सीएम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिनका संत के रूप में सम्मान किया जाता है। वह महात्मा है। योगी जी ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। इतने सालों तक मुंबई ने पूरे देश के प्रवासी श्रमिकों की देखभाल की है, उनका ध्यान रखा गया है और वे यहाँ पले बढ़े हैं। उन्हें यहाँ भोजन और आश्रय मिलता है। उनमें से कई लोग उत्तर प्रदेश के थे और यहाँ सद्भाव में रहते थे। कठिनाई के इस समय में कई समस्याओं के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। केंद्र सरकार की कुछ नीतियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। लॉकडाउन के कारण कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए अगर कोई इसके लिए महाराष्ट्र को दोषी मानता है तो यह सही नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, कोरोना से प्रदेश बेहाल, मुख्यमंत्री योगी तत्काल इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संकट और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। अफसर बेतुके आदेश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की बेहाली के मद्देनजर उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने जारी बयान में कहा कि सरकार में निर्णय के स्तर पर गैर जिम्मेदारी और आपाधापी चल रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक कहते हैं कि मोबाइल से संक्रमण फैलता है। अगर ऐसा है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसे ही पीलीभीत में डीएम ने ईद पर मस्जिदों में नमाज की छूट दे दी और फिर आदेश वापस ले लिया। यह कैसी दुविधा की स्थिति है। अखिलेश ने कहा कि सरकार को मृत श्रमिकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ गई है। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं ना हो रही हों। प्रदेश को चलाना भाजपा सरकार के वश में नहीं रह गया है। इतनी निष्ठुर व श्रमिक विरोधी सरकार नहीं देखी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि उन्होंने इतनी निष्ठुर व श्रमिक विरोधी सरकार पहले नहीं देखी। 48 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं सुना कि कोई रेलगाड़ी मुंबई से गोरखपुर के लिए चले और उड़ीसा राउरकेला पहुंच जाए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में होने के बाद भी श्रमिकों की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाए। यह स्थिति केंद्र व प्रदेश सरकार के माथे पर ऐसा कलंक है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है। राम गोविंद ने रविवार को जारी बयान में कहा कि घर वापस आ रहे श्रमिकों के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार शुरू से ही दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। अचानक व अनियोजित लॉकडाउन से रोजी रोटी समाप्त होने की पीड़ा को छोड़िए, दोनों सरकारें इन्हें सकुश घर भी नहीं पहुंचने दे रही है। पुलिस उन्हें जगह जगह बेरहमी से पीट रही है। इस सरकार को एक क्षण के लिए सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस राज्यों में 28 मई से चलाएगी ऑनलाइन मुहिम, लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की उठाएगी मांग। जी हां दोस्तों, देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए 28 मई को पार्टी द्वारा राज्यों में एक ऑनलाइन अभियान आयोजित किया जाएगा। पार्टी की ओर से बताया गया कि वह इस अभियान में केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों के खाते में तुरंत 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग को उठाएगी। बता दें, कांग्रेस के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में 11 सूत्रीय मांग रखी थी, जिसमें कि यह मांग उठाई गई थी। कांग्रेस सहित 22 विपक्षी दलों ने की थी बैठक। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को 22 विपक्षी दलों के साथ देश में कोरोना संकट को लेकर विस्तृत चर्चा की और केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा
कि इस समय नया एवं समग्र वित्तीय पैकेज घोषित करने, संसदीय कामकाज बहाल करने और राज्य सरकारों को पूरी मदद मुहैया कराने समेत कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बैठक में कहा कि अगर सरकार की ओर से गरीबों, मजदूरों, किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की वित्तीय मदद नहीं की गई तो देश में आर्थिक तबाही हो जाएगी। विपक्षी दलों की बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिए। विपक्षी दलों ने की थी 11 सूत्रीय मांग। कांग्रेस के नेतृत्व में इन दलों ने सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांग रखते हुए कहा, आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 6 महीने के लिए 7500 रुपए प्रति माह दिया जाए, 10,000 रुपए तत्काल दिए जाए और शेष 5 महीने में दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंद लोगों को अगले 6 महीने के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह अनाज दिया जाए। इसके साथ ही मनरेगा के तहत कामकाज के दिनों को 150 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। इन दलों ने आग्रह किया प्रवासी कामगारों को उनके घर भेजने के लिए मुफ्त परिवहन सेवा मुहैया कराई जाए तथा विदेश में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाने का इंतजाम किया जाए। कोविड-19 की जांच, संक्रमण, स्वास्थ्य ढांचे और संक्रमण रोकने के उपायों को लेकर सटीक जानकारी मुहैया कराई जाए। श्रम कानूनों में बदलाव सहित सभी एक तरफा नीतिगत निर्णयों को बदला जाए। उन्होंने कहा किसानों से रबी की उपज को MSP के मुताबिक खरीदा जाए तथा खरीफ की फसल के लिए किसानों को बीज, उर्वरक और दूसरी सुविधाएं दी जाएं। कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही राज्य सरकारों को उचित धन मुहैया कराया जाए। अगर लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोई रणनीति है तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए। इन दलों ने कहा कि संसदीय कामकाज और समितियों की बैठक बहाल कराई जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आप सांसद का भाजपा सरकार के गुजरात मॉडल पर तंज। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण और गुजरात के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुजरात हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने अब भाजपा सरकार के गुजरात मॉडल पर तंज कसना शुरू कर दिया है। सिंह ने कहा है कि गुजरात मॉडल का गुणगान करने वाली भाजपा को जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए कि आखिर गुजरात के सिविल अस्पताल काल कोठरी क्यों बन गए हैं। क्यों 49 रुपए में खरीदा जाने वाला N95 मास्क 65 रुपए में बेचकर दलाली और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी देते हुए कहा कि गुजरात के सिविल अस्पताल काल कोठरी से भी बदतर हालात में हैं। गुजरात में PPE किट और वेंटिलेटर्स जैसी सुविधाओं का घोर अभाव है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। आप सांसद ने कहा कि गुजरात में 25 सालों से भाजपा की सरकार है। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ती है, आज उस मॉडल का चेहरा देश के सामने बेनकाब हुआ है। गुजरात में कोरोना से मृत्यु दर देश से ज्यादा है। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद माना है कि वहां की स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह फेल हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 28 मई तक लू से राहत नहीं, इस दिन मौसम लेगा करवट, यहाँ होगी झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिन से जबरदस्त गर्मी है और कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा रहा है। IMD ने रविवार को उत्तर भारत के लिहाज से 25-26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जहां लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। IMD के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वाई हवाओं के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। श्रीवास्तव ने कहा कि इस अवधि में हवा की रफ्तार करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ तक एक चक्रवाती तूफान है जो भूमध्य सागर से पैदा होकर मध्य एशिया में से गुजरता है। हिमालय के संपर्क में आने पर इससे पहाड़ों और मैदानों पर बारिश होती है। IMD ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर प्रचंड लू के थपेड़े महसूस किए जा सकते हैं। अगले 2-3 दिन में पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है। IMD ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के मैदानी भागों और इससे लगे पूर्वी भारत के आंतरिक हिस्सों में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से 28 मई तक इन क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है, जो 25 और 26 मई को अपने प्रचंड रूप में रह सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने कोरोना के आंकड़ों पर योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों,
कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए टेस्टिंग, संक्रमण और इससे निपटने के आंकड़े जनता से साझा करने के लिए कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो के साथ ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान सुना। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6228 बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने पूछा है कि उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का यह प्रतिशत आया कहां से? या ये आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य आंकड़ों की तरह ही अप्रमाणित और गैर जिम्मेदार है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान में सच्चाई है तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण के डेटा और अन्य तैयारियों को जनता से साझा करे और यह भी बताएं कि संक्रमण पर काबू पाने की क्या तैयारी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।